नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेथड ऑफ सुपरपोजिशन। अभी तक अर्लियर हमने पढ़ा था कि अगर हमको किसी भी एक्स आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ पता है तो एक्स आवर की रेनफॉल दी होती थी। जैसे अगर 2 घंटे का यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया होता था तो 2 ही घंटे बारिश होती तो हम उसके लिए यूनिट हाइड्रोग्राफ प्लॉट कर पाते थे। लेकिन आगे अब हम क्या करेंगे, हमको अगर 2 घंटे का यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया, फिर 4 घंटे बारिश हुई हो, 6 घंटे हुई, 8 घंटे, कितने भी घंटे हुए, हम उसके अकॉर्डिंग यूनिट हाइड्रोग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, हम इसके लिए हम मेथड ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ते हैं। ठीक, यानी अगर डी आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया हुआ है तो कैसे टी आवर के यूनिट हाइड्रोग्राफ में बदलेगी। ठीक, इसको हम मेथड ऑफ सुपरपोजिशन से बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना होगा कि हमको जो टी और टी कैसे टी जो होगा, जो टी आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ प्लॉट होना चाहिए वो n टाइम्स ऑफ डी होना चाहिए। यानी जो डी आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया होगा उसका n टाइम, वेयर n इज एन पॉजिटिव इंटीजर। कोई पॉजिटिव इंटीजर है, जैसे 3 घंटे का है तो पॉजिटिव इंटीजर तो 3 टू द 6 टाइम्स होना चाहिए। 9 आवर का प्लॉट कर सकते हैं, 12। अगर 3 आवर का दिया तो हम इन्हीं सब में से किसी एक का ही प्लॉट कर पाएंगे। 2 आवर का दिया है तो हम 4, 6, 8, 10 इस तरीके का इन्हीं आवर्स का ही प्लॉट कर पाएंगे। तो कैसे प्लॉट करना है हम इस वाले क्लास में सीखेंगे। मान लेते हैं हमको 3 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया हुआ है। ठीक, तो 3 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ ये अपने आप 3 आवर का है। अगर यूनिट हाइड्रोग्राफ है तो कितने सेंटीमीटर रन ऑफ होगा, 1 सेंटीमीटर। 3 आवर के केस में 1 सेंटीमीटर रन ऑफ होता है। तो इसके लिए अगर हम मान लेते हैं एक हमारा कर्व प्लॉट होगा तो किस तरीके का होगा, मान लेते हैं कुछ इस तरीके का हमारा एक हाइड्रोग्राफ यूनिट हाइड्रोग्राफ प्लॉट होता है। यूनिट हाइड्रोग्राफ मतलब 1 सेंटीमीटर का रन ऑफ होना चाहिए। ठीक, अब मान लीजिए हमको 6 सेंटीमीटर का हमको प्लॉट करना है, 6 सेंटीमीटर का यूनिट हाइड्रोग्राफ। ध्यान देना है यहाँ पे, हमको 6 सेंटीमीटर का यूनिट हाइड्रोग्राफ प्लॉट करना। तो कैसे प्लॉट करेंगे, तो सबसे पहला काम, अगर हमको 6 सेंटीमीटर का प्लॉट करना है तो आपने पढ़ा होगा अर्लियर मेथड ऑफ टाइम इनवेरिएंस। टाइम इनवेरिएंस में क्या था, ये हमने पहले एजम्पशन में पढ़ा था। क्या कह रहा था कि अगर 3 घंटे की बारिश हो रही है और उसका रन ऑफ 1 सेंटीमीटर है, तो अगर 3 घंटे की फिर किसी भी समय पे बारिश हो उसका भी रन ऑफ कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। तो अगर हमको 6 घंटे का बनाना है तो हम क्या करें, 3 घंटे इसी में और जोड़ दीजिए। ये 3 घंटे जोड़ेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, इसका भी 1 सेंटीमीटर के बाद मेथड ऑफ सुपरपोजिशन। ये टोटल कितना हो जाएगा, 6 घंटे का, यानी 6 घंटे की बारिश होगी। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसका अगर प्लॉट बना रहे हैं, हाइड्रोग्राफ बना रहे हैं तो किस तरीके का बनेगा, सिमिलर इसी तरीके का ही बनेगा बाय द मेथड ऑफ टाइम इनवेरिएंस। यही कहता है कि सेम इसी तरीके का आपका कर्व प्लॉट होगा। ठीक, ये आपका पहले वाला 3 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ है, ये दूसरा वाला है जो कि 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफी है, लेकिन ये लैग्ड कर रहा है बाय 3 घंटे, बाय 3 आवर। ये दूसरा वाला जो है हमारा 3 घंटे से लैग कर रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहला वाला जो 3 आवर से सेम है, यहाँ तक तो एक ही है। ठीक, इसके बाद आपका दूसरा कर्व इसके लिए प्लॉट हो जा रहा है। तो अगर हम 3 आवर का DRH, 6 आवर का DRH प्लॉट करें तो किस तरीके का हो जाएगा, आपने पहली क्लास में पढ़ा था कि इसके ऑर्डिनेट जोड़ दीजिए। तो यहाँ तक तो एक ही है, तो यहाँ तक तो सेम होगा। फिर इसके बाद कैसे हो जाएगा, जब जोड़ेंगे तो यहाँ से आगे कुछ इस तरीके का कर्व आपको मिल जाएगा। ये जो हमारा है ये कर्व क्या है, ये आपका 6 आवर का DRH है। DRH क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये 6 आवर में कितना रन ऑफ दे रहा है, 2 सेंटीमीटर। ये आपका 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 6 आवर में कितना हो गया है, ये 2 सेंटीमीटर का दे रहा है। इस कारण ये यूनिट हाइड्रोग्राफ ना होके क्या है, DRH है आपका। क्यों, क्योंकि इसका जो 6 घंटे में कितने सेंटीमीटर का रन ऑफ हो रहा है, 2 सेंटीमीटर, इसीलिए हम इसको DRH बोल रहे हैं। अब हमको अगर मान लीजिए कि हमको 6 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ प्लॉट करना है, 6 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ, ये आपने DRH, ये वाला आपने क्या प्लॉट किया है, DRH प्लॉट किया है। ठीक, अगर आपको यूनिट हाइड्रोग्राफ चाहिए तो कैसे प्लॉट होगा, तो हमको पता है, हमने आगे पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि ऑर्डिनेट ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ इज इक्वल टू ऑर्डिनेट ऑफ DRH डिवाइड बाय x। ठीक, इसका मतलब अगर हमको 6 आवर का चाहिए
6 आवर में कितने सेंटीमीटर का हुआ है? 2 सेंटीमीटर का। 2 सेंटीमीटर का हुआ, आपको चाहिए 6 आवर में। यहाँ पर हम समझते हैं हमको क्या करना है। 6 आवर में कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर का हो रहा है। आपको चाहिए क्या? यूनिट हाइड्रोग्राफ 6 आवर में, यानी 1 सेंटीमीटर का। तो क्या करेंगे, जो आपका DRH आया हुआ है 6 आवर का, उसको डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। उसके सारे ऑर्डिनेट को डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो अगर आपका ए वाला कर्व आपको मिला हुआ है, ठीक, उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो एक आपका इस तरीके का यूनिट हाइड्रोग्राफ, इसके सारे ऑर्डिनेट को डिवाइड कर दिए, डिवाइड बाई 2, तो आपका ए हो गया यूनिट। ए क्या है? ये 6 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ है, यानी इसका जो रन ऑफ डेप्थ होगी वो कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से प्लॉट करते हैं। आगे हम एक स्टेप्स में समझते हैं कैसे हमको प्लॉट करना है, ठीक। तो स्टेप्स क्या कहता है? स्टेप वन ये कहता है कि हमको सबसे पहला काम तो प्लॉट करना है कि डी आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ जो दिया हुआ है उसका यूनिट हाइड्रोग्राफ प्लॉट कर लीजिए। फिर दूसरा स्टेप क्या कहता है कि प्लॉट डी आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ लैग्ड बाय डी आवर। जैसे आपने पहले क्या किया था, इसमें आपने डी आवर का प्लॉट किया था एक कर्व, यहाँ पे हम बनाते हैं। आपने डी आवर का एक कर्व प्लॉट किया था, ठीक। फिर दूसरा स्टेप डी आवर का दूसरा वाला प्लॉट कर लीजिए जो कि लैग कर रहा हो उतने ही देर से, ठीक। तीसरा स्टेप क्या करना है कि हमको दोनों ऐड कर देना है, दोनों ऐड बोथ एंड फाइंड एंड क्रिएट एंड बोथ एंड क्रिएट DRH। दोनों ऐड करके हमको DRH, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से एक टी आवर मिल जाएगा। 3 घंटे वाला ऐड करोगे तो DRH क्यों बोलना है इसको हम, क्योंकि यहाँ पे अब इसकी रन ऑफ डेप्थ कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर। पहले 1 सेंटीमीटर 3 घंटे का, दूसरे 3 घंटे का 1 सेंटीमीटर, तो 6 घंटे में कितना हो गया? तो इसको DRH बोलना है, क्योंकि जब आपका यूनिट हाइड्रोग्राफ नहीं रह गया। अब हमको यूनिट हाइड्रोग्राफ चाहिए तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, डिवाइड बाय एक्स टाइम, जिसका जितने सेंटीमीटर है रन ऑफ उससे डिवाइड कर दो एक्स टाइम ऑर्डिनेट ऑफ DRH। तो हम क्या करें, जो हमारा ए ऑर्डिनेट मिला हुआ है इस वाले का, इसको हम डिवाइड कर दीजिए एक्स से। एक्स क्या है, जैसे अगर अपने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर के लिए प्लॉट किया है तो 6 आवर वाला जो एक कर्व प्लॉट हुआ है इसका ऑर्डिनेट, इसको डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट जो कर्व बनेगा, ये डॉटेड में हम बना रहे हैं, कुछ इस तरीके का आपको कर्व मिल जाएगा। एक इसके लिए है, ये आपका है 6 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ, इस तरीके से आपको मिल जाएगा। एक हम एग्जांपल लेके आगे समझते हैं कैसे करना है। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं एक हमारा 4 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया, उसको हमको बदलना 8 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ। ध्यान देना यहाँ पर DRH अब आपका नहीं रहेगा, आपका ये यूनिट हाइड्रोग्राफ है। तो कैसे बदलेंगे, तो हम टाइम दिया होगा और उसके करस्पॉन्डिंग एक यूनिट हाइड्रोग्राफ आपको पता होगी। जैसे टाइम दिया हुआ है, टाइम 0 पे यूनिट हाइड्रोग्राफ है तो 4 आवर का 0 है, ठीक। 24 घंटे का है तो अगर स्टार्टिंग 0 से हुई है तो एंड भी 0 पे होगा, ठीक। कुछ इस तरीके का कर्व होता है, आपको पता है, स्टार्ट 0 से होता है फिर एंड भी 0 पे होता है। तो 24 घंटे में यहाँ पे 0 हुआ, बीच में कहीं पीक है, मान लेते हैं हम 12 पे पीक है आपका 25, बीच में कुछ भी वैल्यू हम ले रहे हैं। 4 घंटे बाद 5 मीटर के ऊपर सेकंड का है, 8 घंटे बाद 15 का है, इसी तरह 16 घंटे बाद 20 का है। इसी तरीके से हमने कर्व अपने एक वैल्यू एज्यूम कर ली, ठीक। तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा, हमको ऑर्डिनेट ऑफ 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ लैग बाय 4 आवर, उसका हमको ऑर्डिनेट पता करना होता है। आपको सिंपली क्या करना है, जो वैल्यू आपकी रखी है 0 है तो यहाँ पे सबसे पहले 0, फिर इसको एक 4 घंटे शिफ्ट करना है, एक नेक्स्ट स्टेप में शिफ्ट कर देते हैं। ये वैल्यू इसके जस्ट नीचे 5 वाले के सामने कर दीजिए 0। इसी तरीके से 5 वाला है तो इसको 4 घंटे शिफ्ट करना है, तो ये 4 घंटे 8 वाले पे आ जाएगा, तो 5 यहाँ पे आ गया। इसी तरह से 15 आ गया इस वाले पर, ठीक। ये आपका 25 आ गया 16 वाले पे, इसी तरीके से 20 आपका नीचे वाले पे। इस तरीके से हम 4 घंटे शिफ्टिंग कर देंगे, ठीक। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या करना है हमको, ऑर्डिनेट ऑफ 8 आवर DRH। इसके बाद हमने एक शिफ्टिंग यहाँ तक वाला स्टेप कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद क्या करते थे हम लोग, इस पूरे ऑर्डिनेट को इस तरीके से DRH में बदलते थे। तो DRH में क्या करते थे, दोनों ऑर्डिनेट को जोड़ देते थे, इस वाले को जोड़ के हम DRH बनाते थे। तो जोड़ दीजिए, यहाँ पे 0 0 है तो 0 हो जाएगा, 5 0 है जोड़ दीजिए 5 हो जाएगा, 15 + 5 है एक जोड़ दीजिए 20 हो जाएगा, 25 + 14 है तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा,
20 + 25 है तो 45 हो जाएगा, 7 + 20 है 27 हो जाएगा, 7 + 0 है तो 7 हो जाएगा, 0 + 0 है तो 0 हो जाएगा। तो ये आपका क्या मिल गया, ऑर्डिनेट ऑफ 8 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, 8 आवर DRH, ध्यान देना है। अब इसके बाद हम यूनिट हाइड्रोग्राफ में चेंज करने क्या कर देते थे, 8 यूनिट हाइड्रोग्राम चेंज करने के लिए क्या था, हम x सेंटीमीटर x से डिवाइड कर देते हैं, वेयर x इज द रन ऑफ डेप्थ। तो अगर हम मान लेते हैं, अगर क्वेश्चन में दिया है कि 4 घंटे में आपको यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया 1 सेंटीमीटर का है, यूनिट हाइड्रोग्राफ है, तो 8 घंटे में कितना होगा 2 सेंटीमीटर। तो डिवाइड किससे करेंगे, इसी 2 से, 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 सेंटीमीटर का ये DRH प्लॉट हुआ है। तो हमको 8 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, जो आपका 8 आवर का DRH है उसको डिवाइड कर दीजिए सिंपली 2 से, तो 0 डिवाइड करेंगे 2 से तो 0 आ जाएगा, 5 डिवाइड बाई 2 कर दीजिए 2.5 आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करिए 20 को तो 10 आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट करेंगे 20 आ जाएगा, 22.5 13.5, तो हमको ये ऑर्डिनेट किसका मिल गया, ये ऑर्डिनेट मिल गया ऑर्डिनेट ऑफ 8 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो कुछ इस तरीके का जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता था यूनिट हाइड्रोग्राफ प्लॉट, ये हमारा क्या है, 8 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो यहाँ पर हमने सीखा कि कैसे हम न्यूमेरिकली इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली आपको यही करना है, इसमें ध्यान देना है। एक फिर हम एग्जांपल लेकर समझाते हैं। मान लो कि 2 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया हुआ है और हमको चाहिए 6 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ, तो हम कैसे प्लॉट करेंगे, एग्जांपल देखते हैं। 2 आवर का है, हमने 2 आवर का, ये आपका है 1 सेंटीमीटर हो रहा है बारिश। अगर इसका रन अब कर्व बनाएंगे तो कुछ इस तरीके का कर्व बनेगा, हमको 6 आवर में बदलना है, ठीक। तो एक ये नेक्स्ट 2 आवर का हो गया, ये नेक्स्ट 2 आवर का हो गया, तीनों में कितना 1 सेंटीमीटर बारिश हो रही है। तो कैसे हम कर्व प्लॉट करेंगे, एक यहाँ से सेम यही कर्व कॉपी पेस्ट हो जाएगा इसके आगे तक, इसके वाले के लिए भी यही सेम होगा, यहाँ से दूसरा कर्व, ये आपका 3 कर्व इसमें लगेंगे, ध्यान देना है, ठीक। ये आपने सबसे पहला काम करिए, 2 आवर का है तो 2 आवर को 3 टाइम्स में 6 बार 6 घंटे में पूरा आपका बोल गया 6 आवर का DRH, 6 आवर के रेट आपने प्लॉट कर लिया। अब इसका कितना रन ऑफ डेप्थ है 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 2 घंटे में हो रहा है, तो 6 घंटे में कितना हो रहा है 3 सेंटीमीटर, ठीक, 1 2 3 सेंटीमीटर। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम 6 घंटे का DRH प्लॉट करेंगे। DRH कैसे प्लॉट करना है, इस सारे ऑर्डिनेट को जोड़ना है, तो यहाँ जोड़ेंगे तो कुछ नहीं है, सेम मिलेगा, यही वाला कर्व सेम मिलेगा, इसके आगे इन दोनों को जोड़ेंगे तो कुछ इस तरीके का कर्व हो जाएगा, ठीक, यहाँ तक कुछ इस तरीके का। फिर इसका ये तीनों जोड़ी आएंगे, फिर कुछ कर्व आपका इस तरीके से होते हुए लास्ट में, इस तरीके से होते हुए लास्ट में यहीं पे आके इस तरीके से मिल जाएगा। तो ये आपका क्या है 6 आवर का DRH है। DRH क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका जो डेप्थ है रन ऑफ डेप्थ 3 सेंटीमीटर का। अब इसको यूनिट हाइड्रोग्राफ में कैसे बदलेंगे, तो जो ये ऑर्डिनेट आया है इस वाले कर्व का, जैसे यहाँ पर हम लोग यहाँ पर करते थे, इसको डिवाइड किससे करेंगे, ध्यान देना है, 3 सेंटीमीटर का 3 घंटे 3 से करेंगे। क्यों 3 से करें, क्योंकि हमको यूनिट में 1 सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो चेंज करेंगे तो कुछ कैसे आपको मिल जाएगा, कुछ इस तरीके का कर्व प्लॉट हो जाएगा जब इसका ऑर्डिनेट आप निकालेंगे, जैसे यहाँ पे हम लोग निकाले थे अभी, ठीक। तो आपको ये आपका क्या हो जाएगा 6 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकली सॉल्व कर सकते हैं।